हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मुझे आपके लिए एक चैनल मैसेज आया था जो कि मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो कलेक्टिव रीडिंग है वो इस पे बेस्ड है कि आपकी जो साइलेंस है, ठीक है, आपने जो अपनी लाइफ में साइलेंस को कैरी किया, बहुत सारी चीज़ों में आपने डिवाइन पे ट्रस्ट किया, सरेंडर किया और आप साइलेंस मोड पे चले गए, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी साइलेंस व्यर्थ नहीं गई है, आपकी साइलेंस में बहुत पावर है। जब जब भी आप साइलेंट हुए हो, चुप हुए हो, चीज़ों को आपने डिवाइन पे छोड़ा है, तो आपने और अच्छी यूनिवर्स को एनर्जीज जो है सेंड की है। ओके, तो इस चीज़ पे आपको बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है कि आपकी जो साइलेंस की पावर है वो अब सबको पता चलने वाली है। ठीक है, अगर अभी तक अगर आपको कोई अंडरस्टिमेट कर रहा था आपकी साइलेंस को, तो अब वो और कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी साइलेंस में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि जो उस साइलेंस की वजह से जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है यहाँ पे, वो यूनिवर्स को जब पहुंचती है, यस, तो वो जो वाइब्रेशंस क्रिएट आप करते हो अपनी ऑरा से, तो इतना स्ट्रांगली वो मैसेज जाके डिवाइन के पास पहुंचता है कि उनको आना ही पड़ता है आपके लिए। और ऐसा आपने फील भी किया होगा बहुत सिचुएशंस में कि आप जब जब भी निराश हुए हो अपनी जिंदगी में, जब जब भी आपने लगा है कि अब मेरी ये सिचुएशन मेरा आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके हैंड्स में नहीं है ये चीज़ें, तब तब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में और आपने बहुत कम समय में अपनी लाइफ में परिवर्तन देखा होगा, आपके अंदर बहुत सारी ग्रोथ देखी होगी। ठीक है, और आप खुद जानते हो आज से कुछ साल पहले और अभी में आप अपने अंदर फर्क देख सकते हो कि आपने कितनी चीज़ों में अपनी साइलेंस की पावर को दिखाया है गाइस। ठीक है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है और ये जो चैनल मैसेज है, आई होप आपके लिए होगा। अगर आपके लिए है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं टोटली इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जिसके साथ स्पेसिफिक होगा उसी के साथ रिलेट करेगा ये वीडियो। तो अगर ऐसा ना हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, मैसेज ज़रूर होगा। ओके, तो वाओ, बॉटम की एनर्जी आई है हाई प्रीस्टेस। जैसा कि मैंने बोला, साइलेंस, आपका साइलेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इस लेडी को देख सकते हो। हाई प्रीस्टेस क्या होती है? डिवाइन के सबसे करीब जो होता है वो प्रीस्टेस होते हैं। ठीक है, बहुत ही पावरफुल मिस्टिक पावर्स होती है उनके अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो हार्नेस मिस्टिक पावर। आप अपने अंदर ढेर सारी पावर को गेन कर चुके हो। जब जब भी आपने साइलेंट होने का निर्णय लिया है अपने जीवन में, तब तब आपने देखा है कि किस तरीके से आप आगे बढ़े हो, कितनी सारी विजडम, कितनी सारी पावर्स। और काफी लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपने कोई सिद्धि भी हासिल की अपनी जिंदगी में, है ना। और सिद्धि आप जानते हो हर किसी को नहीं मिलती है ना। कोई ना कोई आपने ऐसा ऐसी साधना की है जिसका रिवॉर्ड के रूप में आपको कुछ शक्तियां मिली है यूनिवर्स की तरफ से। हीलिंग भी करते होगे आप में से कुछ लोग, और अगर नहीं करते हो तो आपके मन में आता होगा कि क्या मैं हीलर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो जरूर बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है हीलिंग एनर्जीज है। एक और चीज है, आपकी लाइफ में आपने बहुत सारी नेगेटिविटी भी झेली है, जिसकी वजह से ना, यस, नेगेटिव शक्तियां भी आपसे डरती है। आप इस ब्लैक कैट को देख सकते हो। ठीक है, किस तरीके से ये सामने की तरफ जो है देख रही है ना। तो आपके पास ऐसी कोई पावर है जिसको यहाँ पे ब्लैक कैट के रूप में दिखाया गया है ना। तो आपके पास ऐसी कोई पावर है जिसकी वजह से जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको भी आंख दिखा दी है आपने अपनी। ठीक है, आपकी शक्तियों की वजह से वो आपके पास आने से डरती है। तो इसीलिए लोगों के किया हुआ कोई स्पेल वर्क आप पे कभी काम नहीं कर पाया। ठीक है, या उनकी भेजी हुई कोई नकारात्मक शक्तियां, कोई नेगेटिव एंटिटीज अगर थी, तो वो आप पे कोई असर ही नहीं कर पाई, क्योंकि आपके अंदर ऐसी कोई डिवाइन पावर थी, पहले से मौजूद थी। और फिर आपने धीरे धीरे उसको इतना इम्प्रूव कर लिया कि जब आपने उनके सामने देखा है सिर्फ नेगेटिव एंटिटीज के, और वो चली जाती है, मतलब लिटरली चली जाती है,
वो आपसे फाइट नहीं कर सकती। ओके, शिफ्ट योर परसेप्शन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जितनी भी आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस रही है, उनके साथ जो आपने अपना विजडम गेन किया है, सिर्फ उसी की तरफ ध्यान दीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें भूल जाइएगा, बाकी सारी चीज़ों को आप लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना। और यहाँ पे एयर गार्डियन आई है, तो यहाँ पे ये चीज़ ये भी दिखाती है कि आपकी लाइफ में एक फ्लो जो है आपका चेंज होने वाला है। अभी तक जो आप गो विद द फ्लो चल रहे थे ना, कि डिवाइन पे ट्रस्ट किया, गो विद द फ्लो, चलो चलते हैं, जिस तरीके से डिवाइन चाहेंगे वैसा होगा। तो अब वहाँ पे बता रहे हैं कि अब आपकी हवा बदल रही है, एयर चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आने वाला है बहुत जल्द, है ना। बहुत जल्द आपकी दिशा बदलने वाली है, परिवर्तित होने वाली है। यस, अगेन मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप में से काफ़ी लोग हीलिंग प्रैक्टिस करते हो यहाँ पे, या फिर कोई ना कोई साधना कर रहे हो। अगेन वही एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे यहाँ पे, और आपने उस चीज को ना और पक्का करने लगे हो आप धीरे धीरे, है ना। कोई ना कोई साधना की है आपने, जिसकी वजह से आपको कोई सिद्धि मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन है। आप इसके हाथ में एक ग्रास हॉपर भी देख सकते हो कि कितना हार्डवर्क, आप इतना फोकस के साथ, यहाँ पे ये एनर्जी भी बहुत ज्यादा रिसीव हो रही है कि पूरे फोकस के साथ, है ना, पूरी अपनी सारी 100% एनर्जी जो है आपने अपनी लगा दी इसमें, है ना। बी ग्रेसफुल इन द मोमेंट एंड एक्शन। अगेन यहाँ पे वही चीज की बात हो रही है कि जितना ग्रेसफुली आप कर सकते थे आपने उतना ट्राई किया है ना। अब पूरा मोमेंट टू मोमेंट आपने अपनी वो ताकत जो है उसको इम्प्रूव किया, इम्प्रूव किया, वो इम्प्रूव किया, और लर्न किया, लर्न किया, लर्न किया, ठीक है, और प्रैक्टिस किया। ऐसा कुछ हार्डवर्क आपने बहुत ज़्यादा किया है। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है चीज़ों को लेके कि हाँ ठीक है, चलो अभी यहाँ पे मुझे नहीं बोलना, मैं पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइन पे छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ। और उसकी बाद जो आपने पावर विजडम गेन की है ना, उसकी कुछ और ही बात है यहाँ पे। ओके, ऑरेकल, एक चीज और रिसीव हो रही है मुझे यहाँ पे, आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं। यस, तो आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते होंगे यूनिवर्स की तरफ से, आपने ऐसा फील किया होगा, ठीक है, या आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है अभी रिसेंटली आपने कुछ इन्फॉर्मेशन आपने गेन की हो, और नहीं ऐसा है तो बहुत जल्द आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, आगे फ्यूचर के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी आई है। एक और चीज़ मुझे यहाँ लग रही, काफ़ी लोगों को सेजिंग की ज़रूरत है। अगर आपको थोड़ा बहुत डिसबैलेंस फील होता है, या आपको ऐसा लगता है कि इविल आई है आपकी लाइफ में किसी की वजह से, या कोई नेगेटिव स्पेल है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिसबैलेंस आप फील करते हो, तो आपको एयर मैजिक ट्राई करना चाहिए, धूप लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा धुआं करके जो आप सेजिंग कर सकते हो, है ना, या फिर फायर के साथ भी कर सकते हो, जैसा भी आपको लगता है वैसा आप ट्राई जरूर कीजिएगा। उसकी वजह से आपको काफी काफी ज्यादा रिलीफ आप फील करोगे। ये चीज मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है। यस, और देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से और क्या गाइडेंस है यहाँ पे। प्लीज डिवाइन, वाओ, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे इतना प्यारा है, फ्लावरिंग। अगेन आप एक क्वीन की पोजीशन पे जाते हुए मुझे नजर आ रहे हो। मैंने बोला ना, आपका कहीं ना कहीं समय परिवर्तित हो रहा है, दिशा परिवर्तित हो रही है, आपका ऑरा और स्ट्रांग हो रहा है। एक और चीज मुझे यहाँ लग रही है कि आपने जो साइलेंस रखा है ना, उसकी वजह से आपने बहुत सारी रिस्पेक्ट यहाँ पर गेन की है, ठीक है। बहुत ढेर सारी रिस्पेक्ट जो है आपको मिली है लोगों से। लोग आपको बहुत ही रेस्पेक्टफुल नजर से देखते हैं। यस, वाओ, जैसा कि मैंने बोला, ग्रास हॉपर यहाँ पे अगेन आ गया है। आपकी इतनी इनोसेंट सोल है, जो डिवाइन को पता है कि आप कितने इनोसेंट हो, आपने जो भी किया है अपनी इनोसेंसी के चलते किया है, और इसीलिए डिवाइन ने हमेशा आपका साथ भी दिया है, क्योंकि आप इनोसेंट हो, ठीक है। और ग्रास हॉपर जो है वो आपकी यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने कितना आपने ग्रेसफुली चीजों को डिवाइन पर छोड़ा है, ठीक है, कितना फोकस के साथ आप आगे बढ़े हो, और बहुत सारी साधनाएं की है आपने, ठीक है, बहुत ढेर सारी प्रेयर्स की है
है ना, डिवाइन से बात करने की कोशिश की है बार बार प्रेयर्स के थ्रू, है ना, आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की है आपने डिवाइन से। इसी वजह से यहाँ पे ये फ्लॉवरिंग जो आपको रिवॉर्डेड टाइम है वो आ रहा है, ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट अगेन। तो आपने इतना ग्रेसफुली अपने मोमेंट्स को लिया है, हर चीज को, हार्ड वर्क को आपने एज ए चैलेंज लेके आप आगे बढ़े हो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हो, ठीक है ना। एक होता है कि कुछ लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं और वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कितने दूर दूर ये पत्थर है और किस तरीके से मोमेंट टू मोमेंट आपने इनको पार किया है, ये दुविधाओं को, ऑब्स्टिकल्स को। तो जिस तरीके से आपने डिटर्मिनेशन के साथ इसको क्रॉस किया है ना, उसकी वजह से आप ये फ्लावरिंग डिजर्व करते हो, ठीक है। तो विश्वास रखना अपनी सेल्फ वर्थ पे कि आप ये डिजर्व करते हो, ओके। रिसेप्टिविटी अगेन क्वीन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे ये यही दिखाती है कि आपके अंदर जो इमोशनल बैगेज था या फिर कोई इमोशनल लॉस आपका हुआ था, आपको अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो डिवाइन की तरफ से वो आपको इमोशनल हीलिंग यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। रिसेप्टिव मोड में आ रहे हो आप वापस, अब आप फिर से गिविंग मोड में आ जाओगे और लोगों को मदद कर पाओगे, ठीक है। और कोई अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन की भी बात है कि कोई इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिल सकती है, तो रिसेप्टिव मोड में रहिएगा, ठीक है। रिसेप्टिव मोड में रहने का मतलब यही होता है कि अपने अंदर इमोशनल लॉस को नहीं देख के और थोड़ा सा ऊपर की सोचोगे, अगर आप थोड़ा ऊपर की तरफ होकर सोचोगे, थोड़ी बड़ी सोच करके सोचोगे, तो हो सकता है आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो जाए, ठीक है। नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव चीजों के लिए स्पेस कीजिए, ओके। अगेन हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे, अगेन कंफर्मेशन है, ठीक है। तो आपके हीलिंग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफी लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी मिल नहीं पा रही थी, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपकी डिसबैलेंस हो गई थी, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल भी रही थी तो आप उनको पहचान नहीं पा रहे थे, है ना। तो वो अगेन रिकॉल हो रहा है, यहाँ पे आपकी हीलिंग हो रही है, और अब आप फिर से एक रिसेप्टिव मोड में आने वाले हो, और आप इंफॉर्मेशंस को पकड़ पाओगे, है ना। आप अपनी इंफॉर्मेशंस को समझ पाओगे कि डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है तो आपको किस गाइडेंस की अभी ज़रूरत है, वो चीज़ें आपको अगेन समझ में आने लगेगी, जो कि अभी बीच में आपने थोड़ा सा इम्बैलेंस फील किया होगा अपनी लाइफ में, ओके। बैलेंस, ढेर सारा बैलेंस, सन एंड मून यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, यिन एंड यांग की एनर्जी है ना। तो यहाँ पे अगेन मैं कहूंगी एक बैड साइकिल कंप्लीट हुआ है आपकी लाइफ में, कंप्लीशन आया है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, है ना। और जो ये स्नेक आप नीचे देख सकते हो, जितना भी कोई कार्मिक बैगेज था वो यहाँ पे कंप्लीटली एंड हो चुका है, और आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है ढेर सारी, और अब आपका जो है समय परिवर्तित यहाँ पे हो रहा है, ओके। सो यस, तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम पे फोकस कीजिएगा, अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ में, ओके। माँ शक्ति की तरफ से देख लेते हैं, है ना। और अगेन ये चीज मुझे ना, ये कार्ड भी यहाँ पे यही दिखाता है कि आपने जो साइलेंस रखा है ना, आपने जो अपने आप पे इतना काम किया है, इतनी साइलेंट मोड में जो आप रहे, उसके बाद आपने ये बैलेंस, ये जो आपकी लाइफ में आपने इतना कुछ गेन किया, आप देख सकते हो, है ना। ये द वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हो, ठीक है। आपको बहुत रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी यहाँ पे, लोग अभी भी आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी रिस्पेक्ट आपने गेन की है अपनी लाइफ में, ओके। ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मुझे हीलिंग वाली एनर्जी नजर आ रही है, एक बैलेंस, इमोशनल बैलेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो ग्रेटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा डिवाइन को कि उन्होंने आपको इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी है, आपको सिद्धियां दी है, पावर्स दी है, अगेन पावर्स नजर आ रही है मुझे यहाँ पे आपके लिए, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारी पावर्स दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, आपको ग्रेटिट्यूड देना है उनको, है ना। और बहुत लोगों की मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, उनको कोई ना कोई सिद्धि मिली है, आपने कोई साधना की है, अवेकनिंग का मैसेज आया है यहाँ पे, तो अवेकनिंग हुई है काफी लोगों की, ठीक है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी आई है शील्डिंग, ठीक है। वाओ,
माँ ने आपको नेगेटिव शक्तियों से, देखो, आपको शील्ड किया है, आपको डिफेंस किया है, आपको प्रोटेक्ट किया है। आप देख सकते हो इस राक्षस को जैसे माँ मार रही है ना, वैसे आपके पास अगर कोई डिवाइन एंटिटी आई, नहीं, नेगेटिव एंटिटी आई थी, तो उसको माँ ने मार भगाया। मैं बोल ही रही हूँ आपको, नेगेटिव एंटिटी आपके आसपास आने से डरती है ना, क्योंकि माँ खुद आपके साथ है। और यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस यही दिखाती है कि माँ आपके साथ है, ठीक है। और उन्होंने आपको कभी आने ही नहीं दिया। नेगेटिव शक्तियां डरती है आपके आसपास आने से, है ना, क्योंकि उन्होंने कंप्लीटली, माँ ने आपको प्रोटेक्ट किया है खुद उन पर वार करके। अगर अब कोई आने की कोशिश भी करेगी नेगेटिव एंटिटी, तो वो उनको उनका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। खुद खुद माँ यहाँ पे आ गई है आपके लिए, माँ शक्ति, उनका सामना उनको जरूर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ट्रस्ट कीजिएगा डिवाइन पावर पे कि वो आपके साथ हैं, है ना। ओके, बॉटम की एनर्जी आई है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एनलाइटनमेंट हुआ है, अवेकनिंग हुई है किसी की, और ये आपकी साइलेंस की वजह से हुआ है। आपने जो साइलेंस रखा अपनी लाइफ में, उसके बाद ये सारी चीजें हुई है। और अब आपका रिवॉर्डिंग टाइम है, ठीक है, यही बताना चाहते हैं एंजल्स यहाँ पे। यस, प्लीज डिवाइन एंजल्स, और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, प्लांट द सीड्स। तो जो आपने साइलेंस की पावर दिखाई है यहाँ पे, जो आपने डिवाइन पे ट्रस्ट दिखाया है, वो चीजें अब ग्रो करके और आप ही को हेल्प करने वाली है, ठीक है। आपने जो सीड्स प्लांट किए थे, अब उनको जो है उनके हार्वेस्ट का टाइम आ चुका है। वो जो आपने अच्छे गुड कर्मा किए थे, अब उनका रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया है, ठीक है। यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन है, टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। यस, तो जिन लोगों की वजह से आपने इमोशनली बहुत झेला है अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत सारा, यस, इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको इतनी खुशी मिलने वाली है कि आप मतलब खुशी में भी रोगे, है ना, मतलब जॉय भी होगा आपके अंदर, और आप एक तरीके से बहुत ज्यादा रोने का भी मन करेगा कि बहुत ज्यादा डीप जो इमोशन होती है ना हमारी, जैसे बहुत ज्यादा खुशी होना, खुशी के आंसू, वैसी कोई फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है। यस, गिव लव। तो डिवाइन आपको बहुत प्यार करते हैं, यूनिवर्स आपको बहुत प्यार करती है, इसलिए वो आपको इतना सारा लव सेंड कर रही है। और अब आपके पास इतना सारा प्यार इकट्ठा होने वाला है ना कि आप दूसरों को फिर से दे पाओगे वो प्यार, है ना। और इतनी सारी स्ट्रेंथ आपने गेन की है, ढेर सारी की, हर तूफान को आपने पार किया है ना, हर तूफान को। यस यस यस, अगेन दिस कार्ड, आपने जो प्रेयर्स की हैं, आपने जो मेडिटेट किया है, अच्छी मैनिफेस्टेशंस की है, आपने जो पीस और सेरेनिटी की है, जो सरेंडर किया है, पीस को मेंटेन रखा है, जो साइलेंस आपने दिखाया है डिवाइन को, उसकी वजह से आपको कोई सिद्धि मिली है, कोई पावर मिली है, कोई स्ट्रेंथ आपने इतनी गेन की है। यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है गाइस, बहुत क्लियर, यहाँ पे अगेन कंफर्मेशन है कि बहुत यस, आपने कोई ना कोई पावर हासिल की है, जो बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में उस पर काम करते हुए आप नजर आने वाले हो। यस, तो यहाँ पे अगेन मुझे वही मैसेज रिसीव हो रहा है कि आपकी साइलेंस की वजह से आपको सिद्धि मिली है। तो बस आप, कुछ भी हो जाए, इसी तरीके से डिवाइन से जो प्रेयर्स करते रहिएगा, उनको सरेंडर करते रहिएगा, उनको ग्रेटिट्यूड देते रहिएगा, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ दी है अपने मुश्किल वक्त में, ठीक है। आपके पास जब जब भी तूफान आया आपकी लाइफ में, जब जब भी स्टॉर्म आया है, टावर मूवमेंट आया है, आपने डिवाइन पे छोड़ा है वो सारी चीजें, और उन्होंने आपको पावर्स दी है, हमेशा आपके साथ खड़े रहे। जितनी भी नेगेटिव पावर्स थी, उनको उनको आप पे अटैक नहीं करने दिया, ठीक है। खुद डिवाइन ने आके आपको प्रोटेक्ट किया है यहाँ पर, है ना। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्लेम कर लेना एनर्जीज़ को। इतनी प्यारी एनर्जीज़ आपके लिए यहाँ पे आई है, और अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।